दोस्तों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठनों के मेहनत और लगन से फाइनली वेतन वृद्धि आदेश जारी कर दिया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताना चाहूंगा ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को साल में एक बार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। उसी क्रम में जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होती है, तो उस रिटायरमेंट ईयर के एक साल का सेवानिवृत्ति वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इसको लेकर जिन कर्मचारियों की 30 जून को रिटायरमेंट होती है, उनको अगले दिन यानी कि 1 जुलाई को, और जिन कर्मचारियों की 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होती है, तो उनको भी अगले दिन यानी कि 1 जनवरी को उस साल भर का एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका लाभ छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में दिया जा रहा है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ वित्त विभाग से बीते साल 3 अगस्त 2023 को बकायदा आदेश जारी करके छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर और 30 जून को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किया जा चुका है। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर इधर उत्तर प्रदेश से भी 12 जून 2024 को एक आदेश जारी करके उत्तर प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1 जुलाई और 1 जनवरी को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को इस एक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में मांग शुरू हुई, तो दबाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया और इसके संबंध में मध्य प्रदेश वित्त विभाग की तरफ से 15 मार्च 2024 को एक आदेश जारी करके मध्य प्रदेश के अंदर 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को आगामी तिथि से यानी कि 1 जुलाई और 1 जनवरी से एक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने जो 15 मार्च को जो आदेश जारी किया है, उसमें एक चालाकी ये कर दिया गया और ये जुमला छोड़ दिया गया कि इस एक वेतन वृद्धि का लाभ मध्य प्रदेश के सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा जो लोग व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में जाकर यह सिद्ध करेंगे कि वो इस एक वेतन वृद्धि का लाभ लेने के लिए पात्र हैं और अपने पक्ष में फैसला लाएंगे, आदेश लाएंगे, तो उन्हीं कर्मचारियों को इस एक वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया गया। अब दोस्तों, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स एक साथ सभी लोग व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट तो नहीं जा सकते। अगर सभी लोग जो है वो सभी आपस में मर्ज करके एक याचिका दायर करते हैं तो यह संभव है, लेकिन सभी लोग व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इससे संबंधित कर्मचारियों के ऊपर बिना मतलब का अनावश्यक कोर्ट कचहरी का वित्तीय भार आएगा, उनका खर्च होगा बिना मतलब का। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को गंभीर बीमारी है या जो लोग लंबे समय से बिस्तर में हैं या फिर जिन कर्मचारियों की इस बीच में मृत्यु हो चुकी है, ऐसे कर्मचारियों का क्या होगा। ऐसे कई सारी समस्याएं और चुनौती कर्मचारियों के समक्ष आ रही थी। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश के कई पेंशनर संगठनों की तरफ से इस मैटर को लेकर मोर्चा खोल दिया गया और जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती दिया गया, याचिका दायर किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी की तरफ से, उनके संगठन की तरफ से कई बार पत्राचार किया गया और अंत में जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर किया गया था, जो कि अभी तक पेंडिंग में है। डबल बेंच में उसकी सुनवाई चल रही है। उसके फ्रंट पेज का आप जो है वो उसका फ्रंट पेज को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसके बाद इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए मांग किया गया था कि एक ही मुद्दे को लेकर सभी को एक समान लाभ देने की मांग रखी गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए अभी बीते सप्ताह 5 नवंबर 2024 को अपना ऑर्डर कॉपी जारी करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को साफ साफ निर्देश दिया था कि जो कर्मचारी इस एक वेतन वृद्धि के राहत पाने के लिए, इसका लाभ पाने के लिए शासन से संपर्क कर रहे हैं यानी कि आवेदन लगा रहे हैं, तो उनको इसका लाभ दिया जाए।
तथा उनसे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जाए कि आप इसके संबंध में न्यायालय में कोई याचिका दायर करें। इसके लिए किसी भी कर्मचारी से बिना दबाव बनाए सभी पात्र और योग्य रिटायर्ड कर्मचारियों को इस एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साफ साफ आदेशित कर दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के पास इसका लाभ देने के अलावा और कोई विकल्प और कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए जब 12 नवंबर को मोहन सरकार की अभी कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी तो उसमें मोहन सरकार ने इसी मुद्दे को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से एक वेतन वृद्धि का लाभ देने का बड़ा निर्णय लिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार के इस फैसले का पालन करते हुए मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने कल 18 नवंबर 2024 को वेतन वृद्धि के संबंध में बाकायदा स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, इस आदेश के सार को आपको मैं अपने शब्दों में बताऊं तो इस आदेश को जबलपुर हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद जारी किया गया है जिसको वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, और पूर्व के 15 मार्च 2024 के वित्त विभाग के उस आदेश के संदर्भ में इसको जारी किया गया है। दोस्तों, इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक और इस आदेश के तहत मध्य प्रदेश के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को इस एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसमें एरियर्स राशि का लाभ किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका लाभ 1 मई 2023 से दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी सेवानिवृत्ति 2020 में हुई होगी तो आपकी काल्पनिक गणना तो 2020 से सरकार मान रही है, 20 से जो है वो उसको मान रही है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ आपको 1 मई 2023 से देगी। इसलिए आपको आपके पुराने एरियर्स राशि को सरकार नहीं देगी, ये एक माइनस पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, अगर एरियर्स राशि को 1 मिनट के लिए साइड में रखा जाए तो ये वेतन वृद्धि का लाभ मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, वैसे तो इसका लाभ सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो लोग कोर्ट केस को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर जो कर्मचारी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और लंबे समय से बिस्तर में हैं, या फिर जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार पेंशन में इस एक वेतन वृद्धि का लाभ उनके परिवार वालों को मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के समय का एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर्ड होंगे उनको 1 जुलाई को, और जो लोग 31 दिसंबर को रिटायर्ड होंगे उनको 1 जनवरी को एक वेतन वृद्धि का लाभ जो है वो दिया जाएगा। अब यहां से पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कंपलसरी हो गई होगी। आगे भविष्य में जो भी रिटायर होंगे उन सबको एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले इस मुद्दे को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस वेतन वृद्धि और अन्य मुद्दों को लेकर उनके तरफ से जबलपुर हाईकोर्ट में जो याचिका दायर किया गया है, जिसकी डबल बेंच पे सुनवाई चल रही है, जो कि अभी पेंडिंग है, उस केस की 10 जनवरी 2025 को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, जिसमें पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस वेतन वृद्धि के एरियर्स राशि के साथ साथ बाकी के अन्य लाभ जैसे कि अवकाश नकदीकरण, उपादान वगैरह की मांग किया गया है। अगर इस केस का फैसला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पक्ष में आता है तो मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारी को वेतन वृद्धि के एरिया सहित और भी कई अन्य प्रकार के लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के समय उस साल भर का एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके संबंध में मध्य प्रदेश वित्त विभाग से स्पष्ट आदेश जारी हो चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर आपके कोई सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश वित्त विभाग से जारी आदेश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर किसी साथी को टेलीग्राम चैनल से आदेश कॉपी डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, लिंक ओपन नहीं हो रहा या फिर और कोई दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है, आप उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद आपको आदेश कॉपी को जो है वो उसका जो पीडीएफ है उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आप भविष्य में
अपने मुद्दों पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, कर्मचारियों पेंशनर्स के मुद्दों पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं भविष्य में, तो उसी नंबर पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी को आप भेज सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।